क्या मित्रों आपके भी जीवन में अशांति है? आप भी अपनी जिंदगी से थक चुके हो? तो मित्रों आप अपने जीवन में खुश रहने के लिए सीख सकते हैं भगवान शिव से यह 5 गुण। भगवान शिव जितने सौम्य और शांत है उतने ही क्रोधी भी है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसे अगर समझा जाए तो हम अपने जीवन के सत्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं। भगवान शिव का पहला गुण है शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति से खुद को दूर रहते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों न हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रित रखना सिखाता है। यहाँ पे मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप हमेशा ध्यान में ही बैठे रहो, पर आप भगवान शिव से यह सीख सकते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी काम नक्की कर लो, बाद में उस काम को ध्यान से करने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं कि उस काम में परेशानियां नहीं आएगी, परेशानियां तो इस काम में जरूर आएगी, लेकिन उस परेशानियों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर जो भी परेशानियां है उस परेशानियों को समझकर उसे हटाने की कोशिश करो। भगवान शिव का दूसरा गुण है नकारात्मकताओं से जुड़े हुए भी सकारात्मक कैसे बने रहे। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी के पैर पीछे हट गए, क्योंकि वह विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और यह भी कहा जाता है उसी समय से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। इस घटना से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। नकारात्मकता से गुजरते हुए भी कैसे सकारात्मक बने रहे, इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम आज के जमाने में कोई भी काम क्यों न कर रहे हो, उस काम को करते हुए अड़चन तो जरूर आएगी। उस अड़चन को समुद्र मंथन से जुड़े तो उसे विष कहा जाता है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। महादेव से यह गुण सीखने की जरूरत है। जैसे महादेव ने विष पिया है, वैसे ही हमें भी उस परेशानी को समझना है और उस परेशानी को हल करने की कोशिश करनी है। जिस दिन हम परेशानियों का सामना करना सीख गए, उसी दिन से सफलता हमारी जिंदगी का एक अंग बन गया। भगवान शिव का तीसरा गुण है जीवन के हर रूप को खुलकर जीना। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग है। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ हो, अर्धनारेश्वर हो, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ क्यों न हो, वे जीवन के हर रूप को सही राह देते हैं। इसे हमारे जीवन में इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह महादेव के इतने रूप है वैसे ही तो आपके रूप है। आप भी अपने माता पिता के पुत्र हो, अपने भाई बहन के भाई हो, एक पत्नी के पति भी हो, एक पुत्र के पिता भी हो, अपने भाई के लड़के के काका भी हो सकते हो। वैसे तो आप अपने जीवन में कई रूपों में बटे हो। आपके उन सभी रूपों में मुश्किलें तो जरूर आती होगी, लेकिन उन सभी मुश्किलों का सामना आप हंस के करना और महादेव की भांति उन सभी रूपों में जीवन को सही राह देने की कोशिश करना। महादेव का चौथा गुण है बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना। भगवान शिव का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है, हम अपने जीवन में जिन चीजों को अपने आसपास भी नहीं देख सकते, उसे भगवान शिव ने बड़ी ही आसानी से अपनाया। उनके विवाह में भूतों की मंडली पहुंची, वही शरीर में भभूत लगाई। भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में भी नहीं, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। हमारे जीवन में यह गुण समझने की कोशिश करें तो हमारे आसपास हमारे भाई बहन या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई न कोई व्यक्ति के गुण को आप नकारते होंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि व्यक्ति के खराब गुण को अपना लो, लेकिन व्यक्ति को भी मत ठुकराओ, क्योंकि व्यक्ति के गुण खराब है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति के गुण को हटाने की कोशिश करो, व्यक्ति को ध्यान से समझो, व्यक्ति को कभी मत ठुकराना। भगवान शिव का अंतिम गुण है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। वैसे तो भगवान शिव के कई गुण हैं, लेकिन इस वीडियो का अंतिम गुण भगवान शिव को हमेशा से ही अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी एक उचित स्थान दिया। इस गुण से हमें यह सीखने की जरूरत है, हमें हमारे जीवन में अपने परिवार से प्रेम करना है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी प्रेम करना है। उनके साथ साथ अपने मित्रों को भी कभी मत भूलना जिन्होंने दुख में साथ दिया हो। तो मित्रों, भगवान शिव के इस गुण को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना सीखे, नकारात्मकताओं से गुजरते हुए भी सकारात्मक कैसे बने रहे, जीवन के हर रूप को खुलकर जीना सीखे, बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को सुने, अपनी प्राथमिकताओं को समझना सीखे।
तो मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक दे सकते हो। आप सबको हमारे तरफ से राधे कृष्णा।